एक बायर के लिए सबसे अच्छा क्या होता है? अगर उसे ये पता चल जाए कि अब मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम आने वाला है। आज जिस स्ट्रैटेजी की हम बात करने वाले हैं, उस स्ट्रैटेजी में आपको प्रॉफिट बुकिंग में टाइम नहीं लगेगा, मतलब टाइम डिके वगैरह ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ेगा और काफ़ी शार्पली। सो जब भी मैं इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करती हूँ, ये स्ट्रैटेजी इतनी पसंद है मुझे, जब भी मार्केट में ऐसा सेटअप बनता है। लेकिन ये है कि ये सेटअप हमेशा नहीं बनता, आपको बस इसको याद रखना है, जब मार्केट में बनेगा तब आपको एंट्री लेनी है एग्जैक्टली। उसके बाद इसमें पता है, इसमें बहुत फास्टली, मतलब काफ़ी अच्छी-अच्छी कैंडल्स देखने को मिलेगी, काफ़ी फास्टली मार्केट मूव करता हुआ मिलता है। कारण ये होता है कि बिग प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशन सारे यहाँ एंट्री लेते हैं, हमारे आपके एंट्री लेने से मूव नहीं होता। जब बड़े लोग इसमें एंट्री लेते हैं, बस हमें ये पहचानना आना चाहिए कि वो कहाँ पे एंट्री ले रहे हैं। दैट्स द रीज़न। सो पर्सनली मुझे ये स्ट्रैटेजी बहुत पसंद है और एक बायर के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। ठीक है? इसमें बहुत अच्छी स्नाइपर एंट्री मिलती है हम लोग को और काफ़ी जल्दी प्रॉफिट बुक करके भी अब मार्केट से हट जाओगे। आपको ज़्यादा यू नो बायर की दिक्कत क्या है? वोलेटाइल मार्केट हो जाती है। अब उसमें जब हम फँस जाते हैं तो टाइम डिके फेस करना पड़ता है, मल्टीपल डाउट्स भी आते हैं कि ऐसा ना हो कि ये ट्रेड यहीं रुक जाए और अगर नहीं भी जाता, अगर मान लिया आपके अगेंस्ट ट्रेड नहीं भी जाता, तब भी टाइम डिके तो आपको पकड़ के ही रखता है। सो फास्टली मूव होना ज़रूरी है और वो बहुत अच्छा जाता है। दैट्स द रीज़न ये स्ट्रैटेजी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें हम 2 टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं। फर्स्टली क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे हम, डे का टाइम फ्रेम। ठीक है? जिस टाइम फ्रेम में मार्केट डे का कैंडल बनाती है, उस कैंडल का इस्तेमाल करेंगे और दूसरा हम एंट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ 5 मिनट, आप चाहो तो मतलब 10-15 जो भी आपका टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, उसमें कर सकते हो। लेकिन ये स्ट्रैटेजी काम करेगी डे का टाइम फ्रेम में, आपको इसको समझना है और एंट्री 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट जो भी आप चाहो उसमें आप एंट्री इसमें ले सकते हो। सो देखो होता क्या है, जो डे की कैंडल होती है एग्ज़ैक्टली, ये जो कैंडल है, इस ये कैंडल का जो हाई होता है और जो लो होता है, ठीक है? चाहे विक बनाए चाहे बिना विक के बने। ये देखो, ये जो डे की कैंडल होती है, इसका जो हाई और लो होता है, ये होता है पूरा लिक्विडिटी का बाउंड्री होता है। ठीक है? यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है? सो मार्केट सिंपली क्या करती है, जब भी मार्केट मान लिया इधर से ही आ रही है, इसके लो के पास आएगी, लो को तोड़ेगी, ठीक है? इसकी लिक्विडिटी हिट कर लेगी। ठीक है? लिक्विडिटी ले लिया मार्केट ने, ठीक है? जो यूँ समझो कि यहाँ कोई बायर था जिसका एसएल गया, या जो भी था, ये जो बाउंड्री थी, जो डे के टाइम फ्रेम की बाउंड्री थी, वो वहाँ पे जो लिक्विडिटी पड़ी हुई थी उसको मार्केट ने ले लिया, डाउन आया ले लिया। अब मार्केट सिंपली क्या करेगा, अब इधर तो कोई लिक्विडिटी नीचे है नहीं, नीचे है नहीं तो नीचे जाके करेगा क्या? मार्केट वहाँ जाता है जहाँ पे एसएल होते हैं, जहाँ पे लिक्विडिटी होता है। सो मार्केट क्या करेगा, अब ये जोन बनता है इंस्टीट्यूशन ऑपरेटर जिसका भी नाम ले लो उसकी एंट्री का। क्योंकि ज़्यादातर लोग डे लो जब ब्रेक हो जाता है तो डे और हाई और लो को लोग फॉलो करते हैं और करना भी चाहिए। ठीक है? सो डे जब ब्रेक डाउन हो जाता है, वहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे सेल प्लान करते हैं, ज़्यादातर लोग सेल प्लान करेंगे। ठीक है? और मार्केट थोड़ा बहुत इसको तोड़ के सेलिंग दिखाएगी भी, उसके बाद फिर इस बाउंड्री के अंदर आ जाती है और वापस एकदम बढ़िया इस हाइट तक, जो नेक्स्ट लिक्विडिटी की बाउंड्री है, वहाँ तक के आपको टारगेट देती है। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं द बॉक्स स्ट्रैटेजी। ठीक है? द बॉक्स स्ट्रैटेजी। ठीक है? या फिर इसको मैं तो इसको स्नाइपर मानती हूँ। बहुत तगड़ा और बहुत फास्टली मूव करता है। ठीक है? सो द बॉक्स स्ट्रैटेजी में एग्जैक्टली क्या होता है, एक कैंडल को आप एक बॉक्स की तरह लेते हो, उसका हाई और लो मार्क करके रखते हो, जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने के बाद, लिक्विडिटी करने के बाद वापस जब उस बाउंड्री के अंदर मार्केट आती है, शर्त समझिए यहाँ पे इस बात को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केट तोड़ेगा और उसके बाद हम सेलिंग कर देंगे वो या बाइंग कर लेंगे, वैसा नहीं चलेगा। ठीक है? इसका जो हाई होता है, ये हमने 2 बाउंड्री बना ली। ठीक है? जब मार्केट यहाँ से आया, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। ठीक है? लिक्विडिटी स्वीप यहाँ से उठा लिया, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा और सेलिंग दिखा रहा है। ठीक है? लेकिन वापस
अब ये सेलिंग में जाएगा या वापस घूम के यहाँ से बाइंग में आएगा, इसके लिए ज़रूरी क्या है? इसके लिए वापस इसको इस बाउंड्री, इस बॉक्स के अंदर, ये जो बॉक्स स्ट्रेटजी है, इस बॉक्स के अंदर आना ज़रूरी है। बॉक्स क्या है? डे का लो और हाई का ये जो बॉर्डर हमने क्रिएट किया, जो बॉक्स बनाया, वापस इसके अंदर आना ज़रूरी है। देन फिर इस ये जो टारगेट है ना, एकदम यहाँ तक मिलता है। ऑसम मूव ये देखने को मिलता है। और देखा जाए तो ऐसा मूव जब भी मार्केट में बनता है, मैं पर्सनली इस स्ट्रैटेजी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत फास्ट, जब भी ये बनेगा ना, बड़ा फास्ट काम करता है। दिखाती हूँ, ये समझ गए मैटर को। अब यहाँ पे आते हैं, चार्ट पे आते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये डे का चार्ट है, ठीक है, ये वाला एक दिन का चार्ट है। मैं सिंपली क्या करूँगी, इस बाउंड्री को, ये जो हाई है, देख रहे हो, उसके बाद क्या हुआ है, ये देख रहे हो, सेलिंग चल रही थी, उसके बाद ये इतनी अच्छी बाइंग की कैंडल, हाउ कुड वी, इसको कैसे ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, क्या सोच के? ये सेलिंग चल रही है और ये इतनी अच्छी ग्रीन बनी, क्या तुरंत व्यू बनता है क्या? इसके लिए कोई एंट्री पॉइंट और टारगेट पॉइंट कैसे डिसाइड करोगे? सो सिंपली देखो, जो इसका लो होता है उसको मार्क करो। जैसे मैं इसका बताती हूँ, इसका जो लो होता है इसको मार्क करो। देखो क्या किया है, डे में इतना समझ नहीं आएगा, डे को पहले जब आप ट्रेड कर रहे होते हो तो इन दोनों को मार्क कर दो। ये आपके एसएल और टारगेट की तरह डिसाइड होंगे। कैसे? यहाँ पे, यहाँ ये जो मार्केट आया, इसका लिक्विडिटी उड़ा दिया, उसके बाद क्या हुआ, जब इसके अंदर जाता है ना, ये यहाँ तक के टारगेट देता है भाई, यहाँ तक के देता है। और नहीं चाहिए, मान लिया रिस्क लग रहा है, तो इसका 50%, कैंडल का 50% का भी ले सकते हो। सो 50% का भी ले सकते हो, और ज़्यादातर देखा जाए तो वहाँ लास्ट तक, इस कैंडल के हाइट तक मार्केट टारगेट देने का ट्राई करता है। सो दिस वन इज़ द ऑसम स्ट्रैटेजी। अब मैं इसको बताती हूँ। देखो, ये 13 मार्च का यहाँ पे कैंडल है, यहाँ पे देखो, ये 13 मार्च का है। मैं यहाँ, ये आ गया 16 मार्च। मैं इसकी बाउंड्री मार्क करती हूँ, अभी समझाती हूँ एग्जैक्टली। और एक पैटर्न बनता है, उस पैटर्न का भी थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे तो ही चीज़ें काम करती है। जैसे देखो, फर्स्टली क्या हुआ, यहाँ पे बहुत अच्छी एक सेलिंग चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है और इसके नीचे आ जाता है, ओके। एंड अगेन मार्केट क्या करता है, इस बाउंड्री के अंदर जा रहा है। शर्त इस बात को समझो, अगर ये बाउंड्री के अंदर नहीं जाएगा, ये काम नहीं करेगा, वापस हो सकता है इसको रिटेस्ट करके सेल ऑफ में आ जाए, ठीक है। सो ये इसके बाउंड्री के अंदर जाता है, और उसके बाद देखो क्या, एकदम लास्ट तक यहाँ इस, ये जो सपोर्ट बनाया, जस्ट इसके नीचे एसएल एंड देन टारगेट 1:2 कितना गिने इसको। ये जो फास्टली जो मूव होता है ना, उस समय जो प्रीमियम बढ़ता है, उसका जवाब नहीं है, उसका जवाब नहीं है। कैंडल ही आपको कहेगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली कौन एंट्री किया है, एग्जैक्टली यहाँ पे देख रहे हो, इस जगह पे एग्जैक्टली कौन एंट्री किया है, ये कैंडल ही आपको बताता है। सो ये जो यहाँ बेस बन रहा है, यहाँ पे जो हम आकर सपोर्ट, जस्ट इसके नीचे एसएल रखो एंड देन टारगेट, आप सीधा कैंडल का टॉप, जो कैंडल हमने डे वाला मार्क किया, यहाँ वाला, इसका टॉप, यानी इसके अनुसार देखा जाए तो 23,497, देखो 493, देखो इसका हाइट कहाँ है, यहाँ, इस टारगेट तक। वन सेकेंड, पेन ले लेते हैं। इस टारगेट तक मार्केट, आप यहाँ टारगेट ले सकते हो, यहाँ बन गया आपका ट्रेड, और उसके नीचे आ गया आपका ऐसा, सिंपल। सो ये स्ट्रैटेजी बहुत औसम काम करती है। जिन लोगों के पास कम कैपिटल है वो भी इसमें यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत फास्टली, मतलब 3x 4x तो यूँ कर देती है ये। अरे उतना नहीं निकालना, 2x भी निकाल लो कम से कम। ये जो ये देख रहे हो, इस तक भी निकालोगे ना, ये जो यहाँ से सेलर आया, इनका एसएल भी निकालोगे तो भी, ये छोड़ भी दोगे तो भी, यहाँ तक आते होते भी पैसा डबल हो जाता है, ठीक है, ऐसा है। सो इसका इस्तेमाल आज भी मैंने किया था, बहुत बढ़िया गया था। सो देखो, और एक तो ये हो गया वहाँ तक टारगेट। दूसरा टारगेट क्या होता है, इस कैंडल को मार्क करो, या ये जो सेलिंग आई है इसको मार्क कर लो, इसका 50% तक आप टारगेट ले सकते हो, फिब का 50%। और देखो, और मल्टीपल कन्फर्मेशन दिखा दे, तो इसी जोन में एंट्री हम कैसे कर सकते हैं। एक तो ये है कि चलो हमने एक लेवल ड्रॉ कर दिया, प्रीवियस वाला जो था वहाँ एक सपोर्ट था, उसका लेवल ड्रॉ कर दिया। दूसरा, अगर कन्फर्मेशन लेनी है, देन फिबोनाची जब ड्रॉ करते हो, फिबोनाची का 0.2 के लेवल पे मार्केट सपोर्ट बनाती है, देन अच्छा खासा एक टारगेट देती है
यहाँ 0.5 ये वाला टारगेट भी देख रहे हो, यहाँ से बुकिंग क्यों आई, कुछ लोग यहाँ पे बुकिंग करते हैं। सो 0.5 तक के भी टारगेट रख सकते हो इसमें। यहाँ ये है कि कुछ लोग 50% सेफ चलना है, 50% में चल के देखो, उसके बाद चाहो तो इसको भी टारगेट ले सकते हो। बहुत बढ़िया जाता है ये वाला स्ट्रैटेजी देखा जाए तो, ठीक है। और अगर फिब नहीं भी यूज़ करना तो भी इस बॉक्स के अंदर आ गया ना, ये जो बॉक्स थी, ये बाउंड्री हमारा, ये कैंडल का लो और हाई है डे का, इस बॉक्स के अंदर आ गया, इस बॉक्स के बेस को सपोर्ट बना रहे, देन इस बेस के नीचे हम एसएल रख के यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो और भी देखो, ये हमेशा नहीं होता है, ऐसा नहीं कि कल भी होगा परसों भी होगा, लेकिन जब भी होता है बड़ा तगड़ा होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो ये सेलिंग चल रही थी, ठीक है, एक दिन में नहीं गया, हालांकि ये थोड़ा सा स्लो हुआ, कभी कभी ऐसा भी करता है। यहाँ पे सेलिंग चल रही थी, इस कैंडल का बेस मार्केट ब्रेकडाउन करता है, देन सीधा देख रहे हो इस हाइट तक गया, इस हाइट तक जाता है। कैसे जाता है, एक चीज़ और यहाँ पे, एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे वी फॉर्मेशन बननी चाहिए। देख रहे हो ये जो फॉर्मेशन है ना, वी टाइप की फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन बननी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा अच्छा होता है। तो फिर मतलब एक ट्रिक ये भी है, ये तो समझ लो, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसी बात है। सो यहाँ पे देखिए ये वाला चार्ट मैं दिखाती हूँ, 12 में ये आ गया, 12 में वाला, ठीक है। ये यहाँ पे भी मैं सिंपली क्या करूँगी, इस कैंडल का ये जो सेलिंग चल रही है, इसका हाई मार्क करेंगे हम और इसका लो मार्क करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, सेलिंग आ रही थी, इसका बेस जो डे की कैंडल, मार्किंग कहाँ करनी है, डे की कैंडल में, ठीक है, इसका बेस, इसका ब्रेकडाउन किया, वी फॉर्मेशन बनाया, देन इस बॉक्स के अंदर वापस आना ज़रूरी है। जब ब्रेकडाउन कर देता है वापस इस बॉक्स के अंदर आना ज़रूरी है, देन फिर मार्केट मूव करता है। और यहाँ तक ये जो कैंडल का हाइट होता है ना, यहाँ तक के टारगेट तो मार्केट देने का ट्राई करता है, ठीक है। इसमें भी सेफ चलना है, सिंपली क्या कर सकते हो, फिबोनाची ड्रॉ करो इस लेवल से यहाँ तक, देखो यहाँ भी देख रहे हो 0.2 वाले जोन पे क्या हुआ, यहाँ से आया, एक सेकंड में पेन से ही बताती हूँ, ये माउस से चलता नहीं है, ठीक है। 0.2 वाला जो फिब वाला जोन था, यहाँ मार्केट, एक तो ये है कि बॉक्स, ये जो एरिया हमने बनाया है वो डे का बाउंड्री वाला है, ठीक है। वहाँ से जब मार्केट उठती है वापस ये 0.2 वाला सपोर्ट उठाई, देन अगेन कहाँ तक, 0.5 तक का टारगेट दे दिया, फिर थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी की, हाँ इसने 2 दिन लगाया बट यहाँ तक आया ही आया। सो दैट्स द टारगेट। यहाँ इस बॉक्स के जस्ट नीचे आपका एसएल रहता है, और इस बॉक्स का जो नेक्स्ट बाउंड्री होती है, मतलब अगर डे की कैंडल है लो में है तो हाई वाला जो उसका एरिया हो गया वो आपका टारगेट हो गया। दैट्स द पॉइंट। ऐसे मार्केट यहाँ पे काम करती है। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी क्या हुआ, आज वाले में भी इसी ट्रिक, और वैसे देखा जाए तो मैं मल्टीपल ट्रिक यूज़ करती हूँ ट्रेड लेने के लिए, लेकिन इस ट्रिक का भी इस्तेमाल किया था, और इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आधे घंटे के अंदर में बहुत बढ़िया गया था ये ट्रेड, जिसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था, आप चाहो तो देख सकते हो जैसे मैं बताती हूँ। सो यहाँ आज जो मैंने ट्रेड किया था इसको सिंपली मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे ये वाला वीडियो में, ठीक है। इसमें और भी इसके अलावा, एक तो ये स्ट्रेटजी मैं ध्यान में रखती हूँ, इसके अलावा मैं और क्या क्या ध्यान रखती हूँ वो एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके, कैसे किया, कहाँ एंट्री किया, कहाँ एग्जिट किया, उस ट्रेड को यहाँ बताया गया है। सो यहाँ पे इस लाइव ट्रेड को आपको दिखाया गया है यहाँ पे। और ये वाला चैनल है रूनी शर्मा ट्रेडिंग। आप चाहें तो इस वीडियो को अगर देखना है कि मैंने कितने बजे एंट्री ली थी, कितने पॉइंट कैप्चर किए, कैसा रहा आज वाला मूव, देन इस वीडियो में जाके आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो आज वाला भी सिंपली सेम, ये बॉक्स स्ट्रैटेजी, ये वाला कैंडल है, ये ग्रीन वाला, इसको मार्क किया, इसका लो, इसका हाई, देन मैं पोजिशनल रखती नहीं, सो मैंने हटा दिया था, अभी नहीं रख रही हूँ, मतलब रखती नहीं, मतलब BTST रखती हूँ। अभी क्या है ना, अभी मार्केट का सेंटिमेंट ऐसा है, गैप डाउन गैप अप, सो मैं ज़्यादातर अभी इंट्रा कर रही हूँ, सो मैंने इसको होल्डिंग नहीं की थी, इंट्रा में हटा दिया था। सो यहाँ पे देखो सिंपली इसमें भी द बॉक्स स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हुए इसका लो मार्क कर दो और इसका हाई मार्क कर दो, और यहाँ पे देखोगे तो सीधा इसने वी शेप बना दिया यहाँ पे। और उसके बाद जब मार्केट लिक्विडिटी लेती है, वी शेप बनाती है, जब इसके अंदर निकलती है, दैन मार्केट अप ट्रेंड में ही, हालांकि काफ़ी फास्ट गया था, मैंने कहा नहीं बहुत फास्ट जाता है,
मैंने तो अभी इस ज़ोन का मुझे पता था इसलिए मैंने फिर इसमें एंट्री ली थी। हालाँकि मैंने सेंसेक्स सेंसेक्स और इसका बराबर ही चार्ट है, सेंसेक्स में आज देखा था। सो इसको मतलब ईज़िली इस वाले को ग्रैब किया था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। बिकॉज़ देखो ट्रेडिंग में क्या है ना, आप थोड़ा सीखो, थोड़ा कमाओ, दैट इज़ ऑसम। ऐसे ही चलता है ट्रेड। सो दैट्स द स्ट्रैटेजी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इस वीडियो को यहीं बंद